अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी मिलाद के बाद का भी व्लॉग मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। 9 मुहर्रम का दिन था और हमने वही मिलाद वाले चावल खाए दोपहर में। साथ मैंने अपने शामी कबाब जो है वो फ्राई कर लिए थे, जो मैंने आपसे रेसिपी भी शेयर की हुई है और बहुत ही मज़े के बने हुए थे, क्योंकि हमने इसी दिन फ़र्स्ट टाइम खाए थे और मेरे हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ करे थे, बहुत मज़े के बने। देखते हैं कितना अच्छा सा रेशा अंदर है। तो बस हमने यही ऊपर डाल के और रायता वगैरह बना लिया था और हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो जगह जगह पे फूल ही फूल थे, क्योंकि इन दिनों में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लोग अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं, वहाँ पे फूल बिछाते हैं और लोग जो है वो दरबारों पे जाते हैं, वहाँ पे हाज़िरी लगवाते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो सास की कब्र है वो दरबार के साथ ही है, तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा बसें आई हुई थी और दरबार बादशाह वाला है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहीं पे मतलब उनकी कब्र भी है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, इतना ज़्यादा रश था। तो हम 9 मुहर्रम के शाम में गए थे, हमने वहाँ पे जो है वो फूल बिछाए और बस फातिहा खानी की और वापस आ गए। मैं तो इस बात पे हैरान हुई थी कि लोग हर चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं। जब भी कोई मौका हो या कुछ भी ऐसा हो तो बस वो चीज़ फरावानी तो उस चीज़ की बहुत होती है, लेकिन वो चीज़ इतनी महंगी कर देते हैं। इतने से हमें थोड़े से फूल मिले थे और तकरीबन ये 600-700 के फूल थे जो हमें मिले थे और बिल्कुल थोड़े से फूल थे, लेकिन जगह जगह उन्होंने लगाए हुए थे। तो जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ पे अवेलेबल तो कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी कर देते हैं। खैर हम लोग फूल बिछा कर जब वापस आ रहे थे तो जगह जगह सबीलें लगी हुई थी पानी की, लोग रोक रोक के जो है वो मुसाफिरों को और गुज़रने वाले लोगों को, बाइक वालों को, हर एक को जो है वो यहाँ पे कोई शरबत पिला रहा था, कोई शिकंजी पिला रहा था, किसी के पास जो है वो दूध सोडा था, किसी के पास दूध जाम शीरी में बना हुआ था। तो इस तरीके से हर एक ने अपने तरीके से जो है वो सबील लगाई हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा। दिल तो करता है काश इन गर्मी के दिनों में रोज़ ही कोई ऐसे फरावानी करे पानी की और लोगों को जो है पानी पिलाया जाए। फिर हम लोग फिर वापस आए तो यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे शिये इकट्ठे होते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि इन्होंने सारा अपने बाहर घर के बाहर ना काला कपड़ा लगा दिया था और उसके ऊपर जो है वो या हुसैन वगैरह लिख दिया था। इस घर की बड़ी प्यारी लुक आ रही थी और सबसे बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। और यहाँ पे जो शिये हैं वो इकट्ठे भी होते हैं, तो इसलिए शायद उन लोगों ने ये वाला काम किया था। जगह जगह सब फिर एज़ यूजुअल मुझे गोलगप्पों की जब क्रेविंग होती है तो मैं लाजमी खाती हूँ और मेरा ये मकसद होता है कि सिर्फ एक दो भी खा लूँ तो मेरी क्रेविंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस दफ़ा तो अज़लान ने तो तहलका ही मचा दिया, उसको कोई गोलगप्पे इतने अच्छे लग रहे थे, हालांकि इतने खट्टे थे। सासा कह रहा था खट्टा और सासा खाए भी जाता। फिर हमने रात में खाना खाया, बाहर से ही खाया, टिक्के लिए और साथ कबाब लिए, वो हम लोगों ने खाए और दिल ही नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत है घर में कुछ बनाने को, तो हमने बाहर से ही खाना खा लिया। ये 1-2 दिनों का जो व्लॉग है सारी वीडियोस मैं इकट्ठी करके ही लगा रही हूँ। 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम का इकट्ठा व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। हम नेक्स्ट डे सुबह जो है वो हमने कब्र पे ही जाना था। तो मैं देख रही थी यहाँ पे लोग रक्षा या बाइक पे जैसे भी करके अपना काम चला रहे थे और यहाँ पे रोटियाँ बना रहे थे। साथ रोटियाँ बनी थी, इतनी ज़्यादा रोटियाँ, इतनी देगे हर जगह जगह पे बन रही थी और तकसीम भी हो रही थी। इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था। इस एरिया में बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ से ही जुलूस गुजरना होता है, जो मेन हमारी दरबार रोड है। और यहाँ पे जो शिये होते हैं उन लोगों ने मातम करते हुए अपनी इमाम बारगाह में जाना होता है, तो इसलिए इस रोड पर बहुत ज़्यादा रश। यहाँ पे जो जगह जगह पुल वाले बैठे हुए थे और हम लोग पहुँच चुके थे। और इस दिन जो कब्रिस्तान है वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे जो अपने प्यारों की कब्रों पे फूल बिछा रहे थे। बस हमने भी फूल बिछाए और अज़लान को पता होता है जब भी हम यहाँ आते हैं तो अज़लान खुद ही से दुआ के लिए हाथ खड़े कर लेता है। तो उसको इतना पता है जैसे ही कब्र को देखना है तो उसके लिए दुआ के लिए हाथ खड़े करने होते हैं। बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, कुछ बहुत सुबह सुबह भी चले जाते हैं। हम लोग तकरीबन 9-10 बजे गए थे। बस यहाँ पे हम लोगों ने फूल बिछाए और हम लोग फिर घर आ रहे थे। रास्ते में फिर वैसे ही सबीलें थी, बहुत ज़्यादा सबीलें लगी हुई थी और लोग जो है वो तकसीम कर रहे थे, देगे तकसीम कर रहे थे। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं भी कोई जो है न्याज़ लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि न्याज़ बिल्कुल ले ही नहीं सकते थे। यहाँ पे जो हलीम और रोटियाँ तकसीम हो रही थी
मेरा बड़ा दिल किया कि मैं भी लूँ, लेकिन इरफान ने गाड़ी नहीं रोकी और बाद में पछता रहे थे, कहते हाँ काश मैं रोक लेता और ले लेते। खैर फिर हम घर आए और सुबह का ही टाइम था, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया कि एक ब्राउन ब्रेड और साथ में एक फ्राइड एग जो है वो मैंने लिया। और फ्राई तो बस नाम का ही फ्राई है, जस्ट मैं इसको एक ड्रॉप ऑयल में इसको फ्राई कर देती हूँ और कवर करके रख देती हूँ, वो उसी में खुद ही पक जाता है। और साथ चाय ली और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बस थकावट भी इतनी थी और नींद पूरी नहीं हुई थी, तो फिर चाय भी ली। उसके बाद मैं कब से दुआ करती काश हमारे घर कोई राइस है, क्योंकि मैंने राइस नहीं बनाए थे। तो आखिरकार राइस आ ही गए और बड़े मज़े के बहुत ही टेंडर गोश्त था और गोश्त वाले राइस आए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाई थी कि मेरा भाई जो है वो उम्रा करने गया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे नाम का एक कुरान पाक उसके ऊपर मेरा नाम लिख कर तुमने लाजमी रख कर आना है वहाँ पे मदीना में। तो मेरे भाई ने वो फिर नाम लिखा और जाके वो रखने जा रहा था, और फिर उसने साथ ही वीडियो भी सेंड की कि मैं आप लोगों का जो आपके नाम का कुरान पाक है वो मैंने रख दिया है। फिर रात का टाइम हो गया, रात के लिए मैंने टिक्के जो है वो मैरिनेट करके रखे हुए थे सुबह से, और सिंपल मैंने इसमें टिक्का बोटी मसाला, नमक और सिरका और दही और ऑयल, बस ये सारी चीज़ें डाल के, हाँ मीट टेंडराइज़र भी, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको सुबह ही रख दिया था मैरिनेट करके। और उसके बाद बस हम लोगों ने, गर्मी बहुत थी और ये वाले काम बारबेक्यू वाले काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो बस हम बाहर रख कर अंदर चले जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद हिलाने आ जाते थे, फिर अंदर चले जाते थे। और बस इसी तरीके से हमारे टिक्के जो है वो फाइनली तैयार हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने टिक्के इंजॉय किए और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। बस ये जो है वो हमारे टिक्कों की फ़ाइनल लुक थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत टेंडर, बहुत मज़े के बने थे। और बस नेक्स्ट डे मैंने फिर भिंडी बनाई, और काफ़ी दिन हो गए थे गोश्त वगैरह खा खा के, अब सोचा कि सब्ज़ी बना ली जाए। अच्छा, ये भिंडी की रेसिपी इतने मज़े की, बहुत मज़े की भिंडी बनती है। सबसे पहले जो है वो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, और मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है वो इतना आपने करना है कि वो थोड़ा सा बैठ जाए प्याज, आपने उसको ब्राउन की शेप में नहीं लेकर आना, बस इसको इतना आपने पकाना है कि जब जो है वो नरम हो जाए आपके प्याज नरम हो जाए, उसके बाद जो है वो आपके टमाटरों की, अच्छा इसमें टमाटर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, उसी से ही टेस्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आधा किलो भिंडी है तो उस पर 250 ग्राम आपके टमाटर जाने हैं। अगर आपके पास किलो भिंडी है तो आप वो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 500 ग्राम आपने जो है आधा किलो उसमें टमाटर का इस्तेमाल करना है। तो बस मैंने इतने ही टमाटर जो है वो मैंने ब्लेंड करके डाल दिए थे, और मैं इसको बस अच्छे तरीके से पका रही थी। और नमक थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला, सूखा धनिया, हल्दी और सुरख मिर्च जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। बस इसमें बेसिक मसाले ही जाते हैं, और एक एक टेबल स्पून मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी इक्वल क्वांटिटी में। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसको आपने मसाले को अच्छे तरीके से पका लेना है कि जो टमाटरों का कच्चापन है और जो मसालों का कच्चापन है वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। बस इस शक्ल में जब आपका मसाला आ जाएगा तो आपने इसमें जो है वो अपनी भिंडी डाल देनी है, और भिंडी मैंने छोटी छोटी कट करके डाल दी थी। अच्छा, यहाँ पे भिंडी के साथ ही मैंने अपनी जो हरी मिर्चें, मुझे हरी मिर्चें भिंडी के साथ खाना बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा रखती हूँ। आप 3 से 4 डालें, मैंने 5 से 6 डाली थी। अच्छा, भिंडी में जो हरी मिर्चें वो कट करके ही डालें तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो मैंने इसको दरमियान से कट करके और मैंने जो है वो मिर्ची इसमें डाल दी थी। तो बस ये होता है कि भिंडी के साथ मिर्ची लगा के खाओ तो बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। और जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो भिंडी का मज़ा दुबाला कर देती है वो है इमली। अच्छा, इमली आपने क्या करनी है, थोड़ी देर के लिए भिगो के, थोड़े से पानी में ना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़े से पानी में भिगो के उसको रख देना। उसकी जितनी भी गिठलियाँ होंगी वो साइड निकाल लेनी है, और आपने उसका जो पल्प होगा वो आपने भिंडी में डाल देना। बस आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला देना और फिर कवर करके रख देना, और बस इसको आहिस्ता सी आंच में भाप में ही इसको पकने देना। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं जाता, वरना जो आपकी भिंडी है वो स्टिकी हो जाएगी। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि भिंडी को पहले फ्राई कर लेते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस तरीके से बनाएंगे आपकी भिंडी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी, बस आपने पानी का यूज़ नहीं करना। और जो मैंने इसमें इमली का भी पानी डाला वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ किया था, और बस मैंने इसको आहिस्ता आंच में पका लिया था। और देखें कितने मज़े की और वाकई में बहुत बहुत टेस्टी भिंडी बनी थी। इसमें मसाले इतने कम जाते हैं, लेकिन इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा होता है। तो आपने एंड पे जो है इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है। बस आपकी मज़ेदार सी जो भिंडी है वो रेडी है। तो मैंने थोड़ा सा, मेरे पास हरा धनिया पड़ा था, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया था। बहुत मज़े की भिंडी बनी थी। आप इसको तंदूरी वाली रोटी के साथ खाएं या हल्के से घी वाली रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। और मेरा ख़्याल है कि जिसको भिंडी नहीं पसंद, कुछ लोग कहते हैं हमें भिंडी नहीं पसंद, तो मैं कहती हूँ बस तुम लोगों को या तो पकाना नहीं आती, या तो किसी ने तुम लोगों को अच्छे से पका के दी नहीं है। तो अगर किसी को अच्छे से बनाना आ जाए तो ये तो सबकी फ़ेवरेट होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस फिर हम लोगों ने
भिंडी खाई मैंने अपनी 40 to 45 ग्राम की रोटी बनाई। और उसके साथ, क्योंकि मैं वैसे स्किप कर लेती हूँ रोटी, लेकिन जब ये भिंडी बनी हुई हो तो मैं रोटी मस्ट खाती हूँ, क्योंकि मुझे भिंडी बहुत पसंद है। साथ मैंने ज़्यादा सारा सैलेड ले लिया। ओके जी, मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।